भारत नहीं बल्कि विश्व के इन देशों में स्थापित है भगवान शंकर, भगवान विष्णु की सबसे लंबी मूर्तियां। विश्व के कई मुस्लिम देशों में भी चलता है भगवान शिव का हुक्म। यहां पर स्थापित शिव की मूर्तियां दे रही बड़ा सबूत। विश्व भर में हिंदू देवी देवताओं का बढ़ रहा स्वामित्व। सोचिए, दुनिया में सबसे लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति कहां पर होगी? शायद भारत? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। तो चलिए ये सोचिए कि दुनिया में सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति कहां पर होगी? शायद आप फिर से इंडिया सोच रहे होंगे, लेकिन इस बार भी आपका विचार गलत है। तो चलिए ये सोचिए और समझिए कि दुनिया में सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति कहां पर होगी। शायद आपको अभी भी यही लग रहा होगा कि ये मूर्ति भारत में होगी, तो आप इस बात को भी गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और बताएंगे कि विश्व में भगवानों की सबसे लंबी मूर्तियां भारत में नहीं बल्कि विदेशों में है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात 16 आने सच है। इन मूर्तियों में सबसे पहली मूर्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु की है। ये मूर्ति जहां है वो एक मुस्लिम देश है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। भगवान विष्णु की ये मूर्ति करीब 122 फुट ऊंची और 64 फुट चौड़ी है। इसका निर्माण तांबे और पीतल से किया गया है। इसे बनाने में 1 से 2 साल का समय नहीं बल्कि करीब 26 साल का समय लगा। साल 2018 में ये मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। इस मूर्ति को लेकर मान्यता है कि साल 1979 में इंडोनेशिया में रहने वाले मूर्तिकार बप्पा न्यूमन न्यूआर्ता ने विशालकाय मूर्ति बनाने का सपना देखा था। एक ऐसी मूर्ति जिसे आज तक दुनिया में न बनाया गया हो। एक ऐसी मूर्ति जिसे देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। बस इसी के बाद इस मूर्ति को बनाने की योजना शुरू की गई और आज ये मूर्ति भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति में शामिल है। इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं अगली सबसे लंबी भगवान शिव की मूर्ति, जो कि नेपाल में स्थित है। ये मूर्ति नेपाल के सांगा जिला भक्तापुर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को कैलाशनाथ महादेव मंदिर कहते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 45 मीटर यानी लगभग 143 फुट ऊंची बताई जाती है। इस मूर्ति का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई थी। 21 जून 2011 को इस मूर्ति का अनावरण भी कर दिया गया। इस मूर्ति को धनराज जैन परिवार ने लगभग 11 करोड़ की लागत से बनवाया था। श्री मनोराम वर्मा और नरेश कुमार वर्मा मूर्तिकार थे। इसी क्रम में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं भगवान मुरुगन के बारे में, जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति भारत में नहीं बल्कि मलेशिया में स्थित है। फिलहाल ऐसे में ये भी जान लीजिए कि मुरुगन का संबंध भगवान कार्तिक से होता है। बाटू गुफा मलेशिया में रहने वाले लाखों तमिल हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ है। ये गुफा मलेशिया में पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। कुआला लुम्पुर जाने वाले पर्यटक इस गुफा मंदिर को देखने जरूर जाते हैं। इस गुफा के अंदर भगवान मुरुगन का मंदिर बना है। मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। इसी क्रम में हम आपको अगली मूर्ति जो माँ दुर्गा की है के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मॉरिशस में स्थित है। ये मॉरिशस के प्रसिद्ध गंगा तालाब के तट पर स्थित है। इस मूर्ति को देखने के लिए विश्व भर से तमाम लोग आया करते हैं। इसी क्रम में हम अगली मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पवन पुत्र हनुमान जी की है। ये मूर्ति वेस्ट इंडीज में स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना 1981 में अवधूत दत्तापीठम मैसूर के पीठाधीश स्वामी गणपति सच्चिदानंद ने की थी। ये वेस्ट इंडीज में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच में आस्था का केंद्र कई वर्षों से बनी हुई है। इस विशाल मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे तैयार करने के लिए तमिलनाडु से 20 शिल्पकारों को बुलाया गया था। इन कारीगरों ने 2 साल में हनुमान जी की इस मूर्ति को तैयार किया था। मंदिर की संरचना में दक्षिण भारत की वास्तुकला द्रविड़ शैली नजर आती है, जो कि बेहद खूबसूरत है। वैसे आपका विश्व के तमाम देशों में स्थापित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर क्या कहना है? क्या ये भारत के धर्म की विजय है जो कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो? ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।